हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम्स में ये आता ही आता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने हमेशा से बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, Microeconomic studies the behavior of individual units, whereas macroeconomy studies the aggregates of the economy. क्लियर हुआ? ठीक है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टूल्स। टूल्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से होगा। अब यहाँ पर इंडिविजुअल था, ठीक है। अगर हमने इंडिविजुअल के बारे में बोला है तो इंडिविजुअल क्या करेगा, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेगा। ठीक है, वेयर एज अगर हमने मैक्रो की बात किया तो टोटल डिमांड कितना हुआ है उस पर्टिकुलर कंट्री में और टोटल सप्लाई कितना हुआ है। ऑलराइट, स्कोप की जब हम बात करेंगे तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर्स। ऑलराइट, इसको याद करना है कि स्कोप, जैसे तुम लोगों को स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई था। ठीक है, फिर उसके बारे में फैक्टर्स प्राइसिंग था, फिर लास्ट हमने जो पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर करके। तो ये सारे स्कोप के पॉइंट्स यहाँ लिख देना है। वेरेस मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, तो मैक्रो इकोनॉमी में था नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, तो उसके स्कोप लिख देना पॉइंट्स। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंस क्या करता है इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन। मैक्रो क्या करता है, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जितने भी तुम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े हैं वो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट थियोरी, प्राइस थियोरी एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। एग्जाम्पल्स इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और मैक्रो में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब ये ना पॉइंट्स ऑलमोस्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है एग्जाम्स में, है ना बच्चे। ये पूरा 6 पॉइंट्स नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है तो पूरे 6 पॉइंट नहीं बैठ के लिखना, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद करके जाना है और कोई भी 3 ही पॉइंट लिखना। तो ईजी कौन कौन सा है, मीनिंग हो गया, ठीक है, टूल्स हो गए, थियोरी हो गया है एंड एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये जो 4 पॉइंट्स है एकदम छोटे छोटे वैसा लिखना है। अब अगर तुम लोगों ने मीनिंग लिखा है तो मीनिंग कैसे लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। अगर टूल्स लिखोगे ना तो डायरेक्टली ये सिर्फ नहीं लिखना। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ टूल्स लाइक इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रोइकोनॉमिक कंसिस्ट टूल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। Microeconomy studies the price theory, macroeconomy studies the income and employment theory. Importance ऐसे लिखोगे, microeconomy is important in price determination, model building, business decision. Macro में कैसे लिखोगे, macroeconomy helps in studying economic fluctuation, national income and economic development. फिर लास्ट में एग्जाम्पल्स जैसा है वैसा। तो तुम लोगों को फ्रेम करने आना चाहिए कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। ठीक है, जैसा दिया है वैसा नहीं लिखना है, उसको बताओ कि तुम लोग माइक्रो के उसमें क्या पॉइंट लिख रहे हो, मैक्रो के उसमें क्या लिख रहे हो। ठीक है, योर पेपर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर मैनर अगर तुम लोगों को अच्छे खासे मार्क्स लेकर आने हैं तो। ठीक है, यहाँ पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।